सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। स्वागत है एक बार फिर से आपके चैनल मिशन एएसपी पर। आप देखना शुरू कर चुके हैं मिशन एएसपी। इससे पहले यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज की खबर की बात कर लेते हैं कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद, जो कि बिहार के पटना में कल उनकी समाधान रैली का आयोजन किया गया था, जहां पर उन्होंने पहुंचकर लोगों से मुलाकात की। आपको बताते कि चले कि विभिन्न मांगों को लेकर यह समाधान रैली बिहार के पटना में आयोजित की गई थी। सांसद बनने के बाद चंद्रशेखर आज़ाद बिहार के पटना में पहली बार पहुंचे। उन्होंने बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधा और अपनी मांगों को लेकर सरकार के सामने बातें रखी। आपको बताते चले कि उनकी मांगें कुछ इस प्रकार हैं, आगे आप वीडियो में देखेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपकी उंगली में वो शक्ति दी है, जिसको चाहे कुर्सी में बिठा दो और जिसको चाहे कुर्सी से गिरा दो। अगर ये वोट की शक्ति आपके पास नहीं होती सम्मानित साथियों, तो आपकी बस्तियों में पैर रखने के लिए कोई नहीं जाता। ये बाबा साहब अम्बेडकर के संघर्षों का परिणाम है कि चुनाव के बीच में, चुनाव के समय ये लोग आपके बीच आते हैं, लेकिन चुनाव के बाद क्या 5 साल तक आप लोग इंतजार करते हैं कि नेता दोबारा दिखाई दे जाए, लेकिन नेताजी दोबारा नहीं आते। आप उनके दरवाजों पर जाते हो तो वो गेट बंद कर लेते हैं और ये कहते हैं कि नेताजी यहां नहीं है। आप ये बताओ, इन नेताओं के सहारे आप अपनी लड़ाई को लड़ लोगे? मैं आपको 3-4 समस्या यहां की रखता हूं, जो साथी यहां उपस्थित भी हैं। एक समस्या जो बड़ी समस्या है वो हमारे होमगार्ड के भाइयों की है। जो विज्ञापन संख्या 2/2/2011 की बहाली 2022 में ली गई, 13 वर्षों के विलंब से बहाली की गई, इसके बावजूद भी फिजिकल, मेडिकल एवं औपबंधिक मेगा सूची नाम रहते हुए इन लोगों को नियुक्ति नहीं दी जा रही है। होमगार्ड, जबकि जहानाबाद जिले में और अन्य जिलों में होमगार्ड के बहुत सारे पद खाली हैं, फिर भी सरकार इनकी बहाली नहीं कर रही है। इन्होंने मुझसे आग्रह किया है कि आप हमारी आवाज को पार्लियामेंट में भी उठाएं और हमारी बहाली कराने का काम करें। मैं होमगार्ड के भाइयों को विश्वास दिलाता हूं, मगर विश्वास दिलाते मैं ये भी कहना चाहता हूं, जब सरकार इतने बड़े पैमाने पर निजीकरण करेगी तो कल जो आरक्षण रूपी अधिकार हथियार आपको मिला है वो तो बेअसर हो जाएगा। जब सरकारी नौकरी नहीं होगी तो सामाजिक गैर बराबरी आज भी इतनी है, तो दलित पिछड़ों के बच्चे यहां जाति व्यवस्था के आधार पर चमार, वाल्मीकि, पासी, धोबी, कोरी, खटीक, कुशवा, मौर्य, साक्य, यादव, जाट, गुर्जर, निषाद, जिसको सैनी आपके यहां कहते हैं, कश्यप, पाल, प्रजापति, इनके बच्चों को कौन कुर्सी पे बैठने देगा? आप मुझे बताइए। क्या आज देश में समानता आ गई है? तो इनके बच्चों को कौन कुर्सी पे बैठने देगा? इसलिए निजीकरण करके जिस तरह से इनके बच्चों का रास्ता रोकने का काम किया जा रहा है, मैं आपको विश्वास दिलाने का काम करता हूं कि आने वाले समय में हम लोग निजी क्षेत्रों में आरक्षण की मांग दलित, पिछड़े, आदिवासी समाज के लिए करेंगे और इनको निजी क्षेत्रों में आरक्षण दिलाने का काम करेंगे। ये मैं आपसे वादा करता हूं। साथ साथ हमारी, आपके यहां ममता कार्यकर्ता कहते हैं, हमारे यहां आशा कार्यकर्ता कहते हैं। हमारी जो ममता कार्यकर्ता बहनें हैं उनको प्रति गर्भवती मात्र 300 रुपए राशि मिलता है, और जबकि उनका काम बड़ा कठिन है। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि मिनिमम 30,000 रुपए वेतन उनका करना चाहिए, जिससे वो सम्मान का जीवन प्राप्त कर सके, और उनको परमानेंट भी करना चाहिए। मैं तो होमगार्ड के भाइयों के लिए भी 30,000 रुपए के वेतन की जो है सरकार से मांग करता हूं
कि 30,000 रुपए का मिनिमम वेतन होमगार्ड के भाइयों को मिलना चाहिए। अभी कितना मिलता है? 24,000। अभी तुमको तो मिल ही नहीं रहा है, लेकिन जो लगे उनको तो 30,000 मिलना चाहिए। जब आप लगे आपको भी 30,000 रुपए मिलना चाहिए। ये मांग मैं सरकार को करता हूं। ज्वाइनिंग नहीं हो रही है ना, ज्वाइनिंग भी होगी, और जिस दिन ज्वाइनिंग होगी आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद भी चंद्रशेखर आजाद का और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का करोगे, चिंता मत करो। एक समस्या जो SC ST के कर्मचारियों ने मेरे सामने रखी है, बिहार सरकार द्वारा अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली 2023 के तहत रोस्टर स्थगित रखते हुए अनुसूचित जाति जनजाति कोटि के अनुमान्य 17% पदों को फ्रिज रखकर शेष 83% पदों पर मूल कोटि की वरीयता के आधार पर प्रोन्नति के पद शोपन में विहित वेतनमान के साथ उच्चतर पद पर कार्यकारी प्रभार माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित सिविल अपील संख्या 4800/2017 में पारित होने वाले अंतिम आदेश के फलाफल से प्रभावित होने की शर्त पर दिया जा रहा है, जबकि अन्य वर्गों के लोगों को आरक्षण का लाभ मिल रहा है। इसकी वजह से जब प्रमोशन नहीं हो रहा है तो बैकलॉग भी नहीं आ रहा है, ना नई नियुक्ति आ रही है और ना ही हमारे मूल पदों से प्रमोशन हो पा रहा है। इसके कारण कर्मचारियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मैं इस मंच के माध्यम से शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के कर्मचारियों से कहना चाहता हूं कि अब मैं दिल्ली जाके पार्लियामेंट में और वेलफेयर कमेटी में आपका मामला जो है रखने का काम करूंगा, और साथ साथ मैं आपको भी ये कहना चाहता हूं, आप भी कमर कस लो। जो सरकार आपके अधिकारों को लूटने का काम कर रही है, उस सरकार को मिट्टी में मिलाने का काम भी 2025 में हम लोग करेंगे। एक यहां बड़ी समस्या जो जमीन की है, भूमि सर्वे के नाम पे सरकार जो है, सरकार ने वादा तो किया था कि हम 3 डिसमिल जमीन देंगे, लेकिन सर्वे के नाम पे, जैसा मैंने आपको पहले कहा कि 14 अगस्त को हम लोग अंग्रेजों के अधीन थे, 15 अगस्त को आजाद हुए, लेकिन 14 अगस्त को अगर किसी पे 1 गज जमीन नहीं थी तो 16 अगस्त 1947 को भी 1 गज जमीन नहीं आ पाई थी। सरकारी जमीनों पे ही गरीब लोग रहते थे। 70 साल से जिस जमीनों पे लोग रह रहे हैं, सर्वे के नाम पे वो जमीनें छीन के पैसे वालों को, जमींदारों को, ताकतवर लोगों को, सामंतियों को देने का काम यही निकम्मी नीतीश कुमार जी की सरकार करने का काम कर रही है, डबल इंजन की सरकार करने का काम कर रही है। मैं सरकार को ये कहना चाहता हूं, अपनी बुरी मंशा से की जा रही इस योजना को सरकार तत्काल रोक के जमीनों के अधिकार को सुरक्षित